हेलो, वेलकम टू सी डी एजुकेशन हब। सी डी एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ, ए आर ओ और सी ए, इसके रिगार्डिंग मैंने अपने पिछली दो वीडियोस में आपको एग्ज़ाम कब होने की उम्मीद है और क्या प्रोसेस इस समय चल रहा है कोर्ट में, उसके रिगार्डिंग अपडेट कर दिया था। अगर आपने मेरी वो दोनों वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने अपडेट किया है आपको। उसको काफ़ी 2,500 मतलब टोटल 4,000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं दोनों वीडियोस को, तो उनको देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या रेडी रहना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ, ए आर ओ के रिगार्डिंग कोई भी छोटी से छोटी अपडेट जल्द से जल्द मुझसे जल्द, मतलब मैं यहीं हूँ, कोर्ट जाता रहता हूँ तो मुझे अपडेट रहती है कि कब एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप एकदम जुड़े रहिए और ये सारी अपडेट्स तुरंत जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पस है, इस वीडियो में जैसे आप की वीडियोस में मांग की थी आपने कि अपडेटेड सिलेबस के बारे में बताएं, तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस है। ये अपडेटेड सिलेबस मैंने हाई कोर्ट आर ओ मतलब हाई कोर्ट की वेबसाइट से ही लिया है, कहीं और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई वो नहीं, एकदम ऑफिशियल सिलेबस है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने टू डू लिस्ट के तौर पे आप अपने सामने चिपका सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, इसमें लिख भी रखा है व्हाट इज़ द सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पोस्ट ऑफ आर ओ एंड सी ए। तो एकदम आपका ऑफिशियल सिलेबस है। 2021 में पैटर्न अपडेट हुआ था, सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, क्वेश्चन लेवल्स चेंज हुए थे, तो ये थोड़ा आप इसको ध्यान दीजिए। मैं सारे टॉपिक्स रीड कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला जो टॉपिक होगा आपका जनरल साइंस का होगा। ये सारे आपके जनरल साइंस, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जनरल स्टडीज़ में आते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो जनरल साइंस है, दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, तीसरा इंडियन नेशनल मूवमेंट है, फिर उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड कल्चर है। आप इन सारे उस पर देखिए, और ये सारे टॉपिक्स जो आप अपना बेसिक जहाँ से भी पढ़ते हैं वहीं से पढ़ेंगे तो आपका ये काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड आता है। उसके बाद आपका पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन आता है। इसके लिए आप सेंसस पढ़ लेंगे अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन के लिए, तो आपका कवर हो जाएगा काफ़ी हद तक। वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो ज्योग्राफी है ये आपका जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं उस सोर्स को ही फॉलो करिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब आप अगर नॉर्मल पढ़ रहे हैं जिस भी सोर्स से उसी को पढ़ लीजिए। अगर आप कोई बुक जैसे घटना चक्र वगैरह से पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, और मतलब बेसिक पढ़िए और क्योंकि सारे टॉपिक्स आप कर लेंगे, वही मेन है। तो फिर अगले बार उसके आगे आता है करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर के बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, नॉर्मल लेवल के होते हैं, इनको भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इन सब के रिगार्डिंग है। फिर उसके बाद आप देखें अगर तो आता है आपका हिंदी के रिगार्डिंग आपके 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं, और ये मतलब बहुत टफ नहीं होते हैं, आप इनको भी कर सकते हैं। यूपी स्पेशल, आप जैसे ये इसमें लिखा रखा है यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चंस हैं, ये एक सेकंड, ये यहाँ पे ये यूपी का जो यूपी के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो यूपी के क्वेश्चंस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये यूपी के क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। यूपी के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। और इंग्लिश के भी क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन हर बार 50 आते थे, पिछली बार 20 कर दिया गया था। 20 आपके हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे जो हैं आपके जीएस पेपर 1 के टॉपिक्स हो गए। अब आपका जो पेपर 2 क्या मतलब सेकंड स्टेज होता है, सेकंड स्टेज में आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, टाइपिंग होती है, 50 नंबर की होती है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि मेरे पिछले बार 50 में से 50 थे टाइपिंग में। इसके लिए मैं आपको एक बता सकता हूं कि अगर अभी तक आपकी टाइपिंग 0 है तो भी आप जब तक पेपर होगा तब तक आप आराम से 50 स्कोर करने लायक टाइपिंग आपकी हो जाएगी, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे ही बैठ के आपको टाइपिंग करना है। मैं बताऊंगा कैसे करनी है, बस आप वो फॉलो कर लीजिएगा, आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। चलिए फिलहाल आगे आते हैं। आगे हम ARO का सिलेबस देखते हैं। ARO का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली 99% ARO के सिलेबस के बराबर ही है। जो भी इसका सिलेबस था वही सेम सिलेबस ARO का भी है, थोड़ा सा बस आपका लेवल का चेंज हो जाता है। नहीं तो जो सिलेबस आपने जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी और जितने इकोलॉजी और ये ज्योग्राफी, करंट और जनरल इंटेलिजेंसिया, ये सारे जो, और यूपी का, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें भी ARO में थे वही सेम है।
फिर उसके बाद हम आते हैं सीए के क्वेश्चन, मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट के क्वेश्चंस पे आते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट का जो है सिलेबस अप्रॉक्स सेम रहता है, बस इसमें डिफरेंस ये आ जाता है कि इसका लेवल जो है ना इन दोनों जो आर ओ ए आर ओ दोनों से थोड़ा कम रहता है। तो सिलेबस सेम रहता है, लेवल कम रहता है, इस वजह से इसका आपको ईजी लग सकता है पेपर। आप पिछली बार का देख लीजिए, नहीं तो मैं आपको आगे अपने वीडियोज़ में बता दूंगा। मैं अभी एक नई सीरीज़ भी चालू करने वाला हूँ सिर्फ आर ओ के लिए, जीएस की सीरीज़, तो उसको आप फॉलो करिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो आगे आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये बताया हुआ है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न भी देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये इसमें अच्छे से बता रखा है कि आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में होंगे, मल्टीपल चॉइस 200 होंगे। इसमें ड्यूरेशन आपका जो मिलेगा, ड्यूरेशन के बारे में भी बता रखा है कि आपको ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 180 मिनट्स आपके 3 घंटे ड्यूरेशन होगी। और फिर उसके बाद आपका जो है इसमें एक नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। सबसे बड़ा एडवांटेज कह लीजिए या डिसएडवांटेज कह लीजिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोनों ही पेपर में, चाहे वो कंप्यूटर असिस्टेंट का हो चाहे आरओ का हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी रहती है। और कट ऑफ के रिगार्डिंग भी मैंने जो वीडियो है एक बना रखी है, उसमें हर ईयर की कट ऑफ मैंने बताई है और उसको कंपेयर करके मैंने ये बताया कि इस बार की कट ऑफ क्या जा सकती है। वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी। सो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। आखिरी में मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे दोनों एग्ज़ाम आपके साथ में होते हैं, लेकिन ये पहला वाला 3 घंटे का होता है, दूसरा वाला 20 मिनट का। अब बीच में आपको 15 मिनट का वहीं बैठे रहते हैं, आप कहीं जाते नहीं, 15 मिनट का गैप मिलता है। तो 15 मिनट का गैप मिलता है, फिर उसके बाद आपको तुरंत टाइपिंग देनी रहती है। तो ये वीडियो था, मैंने आपको सोचा सिलेबस से अवगत करा दिया जाए। आप बहुत डिमांड भी कर रहे थे, तो लेटेस्ट या अपडेटेड सिलेबस था, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। सो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको आर ओ इलाहाबाद हाई कोर्ट का अपडेट देता रहूं। चलिए, धन्यवाद।